नमस्कार, साइड न्यूज में आपका स्वागत है। सुक्खा और निज्जर, दो खालिस्तानी आतंकवादी भारत में वांटेड, कनाडा में पनाह लेकर रह रहे थे, खालिस्तान के लिए आंदोलन चला रहे थे। कनाडा में ही उनकी हत्या हो गई। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर ये आरोप लगा दिए कि हत्या में भारत का हाथ है, हत्या के षड्यंत्र में भारत का हाथ है। बहुत गंभीर बात है। आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी देश ने एक दो हत्या के चलते भारत पर ये आरोप लगा दे कि इस षड्यंत्र में भारत का हाथ है, पहली बार हुआ है। कनाडा की हिम्मत तो देखो। इस तरह के आदमी के दुश्मन कई तरह के होते हैं। हो सकता है किसी और कारण से उनकी हत्या हो गई हो, और भारत देश के ऊपर यह आरोप लगा देना बहुत ही गंभीर बात है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वजह है, क्या कारण है कि भारत को ये दिन भी देखना पड़ा। तो सबसे पहले बात करेंगे, आज़ादी से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति पहले, मोदी सरकार के पहले ये थी कि हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपने घर की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा करेंगे। यदि हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए तो हम प्रतिकार करेंगे। अब कोई रास्ता ना मिले तो हम छुप कर नहीं, खुलेआम आक्रमण करेंगे, जवाब देंगे। पाकिस्तान के साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार जब सत्ता में आए तो मोदी सरकार ने विदेश नीति और रक्षा नीति को चेंज किया। उन्होंने ये कहा कि जब हमारे देश के ऊपर कोई हमला होगा, या आतंकवादी हमला ही सही कोई भी होगा, तो हम बैठे नहीं रहेंगे, हम घुस कर मारेंगे और छुप कर भी मारेंगे। घुस कर भी मारेंगे, छुप कर भी मारेंगे। इसका फायदा ये हुआ कि एक बार बर्मा में और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अभिनंदन की वापसी हुई, 370 धारा हटाया गया, ठीक है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी कुछ हुए। दुष्प्रभाव ये हुआ, और इजराइल से भारत के रिश्ते भी सुधरे। दुष्प्रभाव ये हुआ कि विदेश के लोग भारतीय प्रधानमंत्री को एक खतरनाक प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे, और उन्हें लगने लगा कि भारत का खतरनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो यदि उनके ऊपर किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो किसी देश के अंदर घुसकर भी वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि शक है, विदेशी देशों में एक तरह का शक है। ये थोड़ा सा एक वजह है जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट भारत पर आरोप लगा दिया। दूसरा कारण, भारत के किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि बाइडेन कौन है, तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अन्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो कोई नहीं बताएगा। इसका वजह ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हमेशा नरेंद्र मोदी जी अधिक भाव देते हैं। G20 की समिट दिल्ली में जो हुई, बहुत देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शरीक हुए, लेकिन हर जगह वाइडेन 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 के चर्चे अधिक हुए। वाइडेन से मिलना, मिलाना, घूमना, घुमाना चलता रहा, और देश के राष्ट्राध्यक्ष उपेक्षित रहे। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जहां ठहरे, वो जगह उन्हें पसंद नहीं हुआ, सुरक्षा को लेकर या जो कोई भी कारण हो, उसे छोड़कर एक अलग छोटे से कमरे में रहे, बाहर नहीं निकले। मतलब G20 की समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का अनुभव अच्छा नहीं रहा। ये दो कारण हैं जिनके चलते इस तरह का माहौल बना कि कोई देश भारत पर षड्यंत्र का आरोप लगा दे। अब ये बात जान लेनी चाहिए विदेशियों को कि भारत के अंदर बहुत सारे आतंकवादी बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिए और विदेश में जाकर मौज कर रहे हैं। भारत कुछ नहीं किया। बहुत सारे उद्योगपति यहाँ से खरबों रुपए ले करके चुन्ना लगा लिए और बाहर विदेश में जाके मौज कर रहे हैं। भारत कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के संदर्भ में बात अलग है, लेकिन और देशों के संदर्भ में भारत इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है कि वो एक दो आतंकवादी को वहाँ जा करके और घटना को अंजाम दे, षड्यंत्र करे। इस तरह भारत की विदेश नीति नहीं रही है, ये विदेशियों को जानना चाहिए। एक और बड़ा कारण है दोस्त, भारत में कुछ भी हो, लेकिन विदेश में नरेंद्र मोदी जी की छवि इस तरह बनती जा रही है कि वो हिंदुत्व के पक्षधर हैं। भारत में हिंदू धर्म के अलावा जितने धर्म के लोग रहते हैं, उनके साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं है।
अक्सर हिंदू धर्म के अलावे जितने सारे धर्म हैं भारत में, उन पर बैकडोर से हमले बढ़ते जा रहे हैं। एक और सवाल, क्या सुखा और निज्जर की कनाडा में जो हत्या हुई उससे भारत को फायदा हुआ कि नुकसान? हमारे समझ से भारत को नुकसान ही हुआ है, क्योंकि षड्यंत्र का आरोप लग गया और भारत को फायदा तब होता जब कनाडा सरकार से प्रत्यर्पण संधि होती और भारत में चूंकि वो लोग वांटेड हैं, इसलिए कनाडा सरकार उन्हें पकड़ती और भारत को सौंप देती और भारत में संविधान सम्मत कानून के तहत उन पर कार्रवाई होती, जेल में डाले जाते, तब फायदा होता। षड्यंत्र का आरोप भी नहीं लगता। छोड़िए, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? पहला, भारत सरकार को ये करना चाहिए कि कनाडा सरकार जांच करे कि हत्या में कौन दोषी है। इसके बाद भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए और जब जांच रिपोर्ट आ जाए, भारत का हाथ न निकले, तो कनाडा सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि आप सार्वजनिक तौर से हम पर षड्यंत्र का आरोप लगाए थे, सार्वजनिक तौर से आप माफी मांगिए, माफी आपको मांगनी पड़ेगी। दूसरा, एक और, मीडिया। भारत में अक्सर मीडिया चाव चाव करती है अपनी व्यू बढ़ाने के लिए, कोई भी मैटर पे चाव चाव करती रहती है, लेकिन ये विदेशी मैटर है, सेंसिटिव मैटर है, तो इस पर सोच समझकर वीडियो बनाए, सोच समझकर समाचार सौंपे तो बेहतर होगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्त। नमस्कार।